हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो आज हम एक कहानी से शुरुआत कर रहे हैं। किसी गांव में एक दंपति रहते थे। उनका एक 2-3 महीने का बच्चा था। नाग पंचमी पर उसे आंगन में अकेला छोड़कर वो लोग चले गए। जब वो वापस आए तो देखते हैं कि एक सर्प उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और उस बच्चे के साथ खेल रहा था। जब वो बच्चा उस पर मिट्टी डालता तो वो अपना फर नीचे कर लेता, फिर ऊपर कर लेता, फिर बच्चा उस पर मिट्टी डाल। शोर मचाना उचित नहीं समझी, क्योंकि उसे डर था कि शोर मचाने से सांप उसके बच्चे को डस न ले। इसलिए वो चुपचाप रही। जब उसका पति आया तो वो अपने पति को बोली कि इस सांप को हटाइए। उसे भी डर हो गया कि अगर वो शोर मचाया तो सांप कहीं उसके बच्चे को डस न ले। इसलिए वो गांव में एक शिकारी के पास गया। उस शिकारी को बोला कि आप मेरे बच्चे को इस सांप से बचा लीजिए। वो शिकारी शर्त रख दिया कि अगर मैं निशाना लगाया और निशाने गलती से कहीं चूक के बच्चे को लग गया तो मेरा दोष नहीं। लेकिन शिकारी अच्छा था, इसलिए उसके पिता ने सोचा जो हाँ, जान बचना जरूरी है, आप निशाना लगाइए। शिकारी ने वैसे ही निशाना लगाया। निशाना लगाते ही सांप को लगा और सांप वहीं अचेत होकर गिर गया। फिर शिकारी ने लाठी से उसे गांव के बाहर जंगल में फेंक आया। फिर वो जब होश आया उस सांप को, तो वो सांप उस शिकारी को तलाश कर उसे एक रात में डस लिया। जब उसे डस लिया तो गांव वाले ने एक सर्प विद्या जानने वाले तांत्रिक को बुलाया और बोला जो उस सर्प को बुलाइए और इस शिकारी को जिंदा कीजिए। तांत्रिक ने सर्प को बुलाया और पूछा, तुमने इस शिकारी को क्यों डसा? उस सर्प ने बोला कि मैं तो उस बच्चे के डस नहीं रहा था। अगर मुझे डसना होता तो मैं डस कर कब का चला गया होता, लेकिन मैं इसका कर्जदार हूँ जो मैंने पूर्व जन्म में इससे 200 रुपये लिए थे, उसी का सूद अदा नहीं कर पाया था। इसलिए मैं इससे फन फैला के माफ़ी मांग रहा था और ये राजा की तरफ मुझे मिट्टी देके धुतकार रहा था। अगर आप लोग चाहते हैं यह शिकारी जिंदा हो जाए तो आप मुझे 400 रुपया दीजिए, ताकि पिछला 200 और सूद 200 मिलाकर मैं इनका कर्ज अदा कर सकूं। लोगों ने वैसा ही किया। उससे उतना पैसा दिया गया और वो शिकारी को जिंदा कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हम किसी का भी कर्ज लेकर मर तो जाएंगे, लेकिन जन्म जन्मांतर तक उसे चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद।